दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं हस्त नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में होती है कन्या राशि। मतलब कन्या राशि और हस्त नक्षत्र वाले जातकों के फरवरी 2026 माह की बात मैं करने वाला हूं। और क्या हम ऐसा करें जिससे ये माह और अच्छा हो जाए, इसके बारे में मैं पूरी विधिवत चर्चा करूंगा। ये बात मैं करने वाला हूँ सर्वतोभद्र चक्र से। त्रिलोक दीपक कहा जाता है और हमारा सनातन का सबसे बड़ा ज्योतिष का टूल है, जिन्हें सर्वतोभद्र चक्र पूरा विस्तृत रूप से समझना है। मेरी क्लास हो चुकी हैं और वो क्लासेस अवेलेबल है मेरे ऐप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके वो क्लास लेके सर्वतोभद्र चक्र जैसे बहुत ऊर्जावान चक्र को पूरा समझ सकते हैं। और ये शेयर मार्केट के लिए तो बहुत लाभकारी है, इसलिए क्लास का नाम मैंने फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी रखा है। तो इसमें होती है 81 खानों की कुंडली और 5 चीज़ें होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, वो हमारी होती हैं। वो होती हैं हमारा नक्षत्र, हमारा स्वर, हमारा अक्षर, हमारी राशि और हमारी तिथि। ये 5 मैंने यहाँ पे पंचक बना दिए हैं। इन पंचकों को ग्रह करते हैं वेद, पिन करते हैं पिन, और पिन करते टेढ़े टेढ़े पिन करते हैं। कोई भी ग्रह है, मार्गी है तो इधर वेद करेगा, बकरी है तो इधर वेद करेगा। परंतु राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। खतरनाक बात है। और ये चंद्रमा 15 दिन तक शुभ ग्रह माना जाता है, 15 दिन तक अशुभ ग्रह होता है। और चंद्रमा की बात मैंने यहाँ पे नहीं की है, क्योंकि हर दिन में नक्षत्र बदल लेता है तो बहुत लंबा समय उसमें लगता है, इसलिए मैंने चंद्रमा की बात नहीं की है। चलिए, अब जब ये ग्रह वेद करेंगे तो हम प्रभावित होंगे, क्योंकि नक्षत्र आकाश तत्व, स्वर वायु तत्व, अक्षर अग्नि तत्व, राशि पृथ्वी तत्व और तिथि होती है जल तत्व। अच्छा, क्रूर ग्रह माने गए हैं राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल। मंगल भी बहुत क्रूर ग्रह माना गया है। सूर्य 100 ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक और बात, आपका हस्त नक्षत्र है, ओम सवित्रे नमः का आपको जप करना चाहिए, सूर्य भगवान का मंत्र है। और आपके घर में हाथों से निर्मित हस्तकला वाली कोई भी पेंटिंग वगैरह जरूर होनी चाहिए। बिस्तरा, आप इसका फोटो, बिस्तरा तो सबके घर में होता है, इसका फोटो रख सकते हो। बेल पत्र, बील के पेड़ की पूजन करिए, अच्छा होगा। चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं राहु की। और ये मैंने लिखे हैं कि फरवरी माह में हर ग्रह कौन कौन से नक्षत्र में बैठा है और कितना परिवर्तन कर रहा है, वो सब यहाँ पे लिखे हैं। परंतु हम सबसे पहले बात करेंगे राहु महाराज की। राहु बैठे हैं इस समय शतभिषा नक्षत्र में, और राहु को बिठा देते हैं अपन शतभिषा नक्षत्र में। राहु बैठ गए, टेढ़ा वेद करते हैं। जैसे कि शतरंज में ऊंट चलता है, वैसा टेढ़ा वेद कर रहा है। इनका जो वेद हो रहा है, ये आपके पंचक बाईपास हो गए। मतलब राहु आपके पंचकों को प्रभावित नहीं कर रहा है, मतलब राहु आपके पक्ष में है। दूसरा, यहाँ पे ये भी वेद होता है, और तीसरा वेद ये होता है। राहु के तीनों वेद से आपके किसी भी पंचक को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वेदित नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फरवरी माह में राहु आपके साथ हैं। और आपको पता है कि राहु यदि साथ हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट वगैरह वगैरह और बहुत सी चीज़ें, जिनमें शेयर मार्केट में भी, तो राहु साथ है, मतलब फायदा ही फायदा है। तो राहु के बारे में आपको मिल गई है खुशखबरी। मतलब कन्या राशि हस्त नक्षत्र वालों, राहु महाराज आपको बिल्कुल भी दिक्कत पैदा नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं केतु महाराज की। और केतु बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी में, तो बिठाते हैं केतु को पूर्वा फाल्गुनी में। ये हमने यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी में केतु महाराज को बिठा दिया। देखिए, एक इधर और दूसरा ये इधर। हा, आपकी राशि को इन्होंने वेद किया। केतु महाराज राशि को वेद कर रहे हैं, मतलब केतु विघ्न उत्पन्न करवाएंगे। केतु कैसे विघ्न उत्पन्न करवाते हैं? मन को भटकाते हैं। आप सही दिशा में जा रहे होते हो, केतु कहते हैं यार ये दिशा सही नहीं है, ये मत करो, वो करो,
ये जगह छोड़ दो, दूसरी जगह चलो, ये कोचिंग छोड़ दो, दूसरी कोचिंग में चले जाओ, ये स्कूल छोड़ दो, दूसरे स्कूल में चले जाओ। ऐसा करते हैं केतु। तो फरवरी में आपके दिमाग में ये भटकाव वाले विचार आएंगे, और इनसे बचने के लिए फिर हमारे लिए कौन है? गणपति जी। गणपति जी की जितनी आराधना कर सकते हो फरवरी माह में करिए। केतु कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे आपका। विश्वास रखिए, विश्वास के साथ करिए, क्योंकि विश्वासकम फलदायकम, और बिना विश्वास के तो फल नहीं मिलेगा। और दूसरा, जब हम पूजन पाठ और आराधना करते हैं तो पूरा स्वार्थ के वशीभूत होके नहीं करते, दिल से करते हैं, और दिल से करते हैं तो फल मिलता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और सुपर पावर ये एनर्जी है। गणपति जी एक बड़ी एनर्जी है, ऊर्जा है। जब हम इनके बाद जप करेंगे तो ये ऊर्जा है ना हमें प्राप्त होगी ही होगी। चलिए, केतु राहु केतु की बात कर ली, अब सूर्य की बात अपन अभी और कर लेते हैं। अच्छा, सूर्य से पहले शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि एक ही दिशा में भेद करते हैं, इसलिए अच्छी बात है। और शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं। बिठाओ शनि महाराज को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये बैठ गए शनि। और शनि तो एक ही दिशा में वेद करते हैं, और ये वेद भी आपके लिए खुशखबरियां लेके आया है। मतलब फरवरी माह में शनि महाराज भी आपके साथ खड़े हैं। ये क्रूर ग्रह जब वेद नहीं करते, मतलब आपके पक्ष में, आपका कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं, तो शनि महाराज भी आपके पक्ष में हैं। शंकर भगवान की आराधना थोड़ी बहुत करते रहना तो और फायदा हो जाएगा। परंतु शनि राहु दोनों से आप मुक्त हैं, ये सपोर्ट में हैं आपके। केतु थोड़ी सी समस्या दे रहे हैं, तो गणपति जी को मना लें, केतु तो अपने आप मान जाएंगे। अब हम सूर्य महाराज की बात करते हैं। सूर्य है श्रवण नक्षत्र में, 6 तारीख को आ जाएंगे धनिष्ठा में, और 19 को आ जाएंगे सद्दिशा में। अपन सूर्य श्रवण में लिखते हैं, ये सूर्य 6 को यहाँ आ जाएंगे, और 6 के बाद 19 को यहाँ जाएंगे। सूर्य भगवान ही लिखें, 6 को यहाँ जाएंगे। सूर्य 3 दिशा में वेद करते हैं। जब श्रवण में हैं तो आपकी तिथि को ये वेद कर रहे हैं। इधर भी वेद करेंगे और इधर भी करेंगे। अच्छा, इधर के वेद में ऊ को वेद नहीं माना जाएगा, केवल नक्षत्र का वेद होता है। सम्मुख वेद में केवल नक्षत्र का वेद होता है, ये बात मान लें, समझ लें आप बात। तो सूर्य महाराज केवल आपकी तिथि को वेद कर रहे हैं, और कब तक कर रहे हैं? 5 तारीख तक, 6 को तो ये चले जाएंगे। और जब तिथि को वेद करते हैं तो हमें प्रशासनिक वर्ग से कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या होती है। हम बिला वजह भी डरते हैं, भय होता है थोड़ा सा। इस भय से बचने के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और क्या करेंगे, और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए। परंतु ये 6 तारीख को यहाँ आ गए। जब 6 तारीख को ये यहाँ आ गए तो फिर सूर्य महाराज आपके पक्ष में हो गए हैं। फिर आपको सूर्य बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। मतलब ये है कि 6 फरवरी के बाद सूर्य आपको मान सम्मान, नेम और फेम दिलवाने वाले हैं। सूर्यात्मा के कारक होते हैं, ग्रहों के राजा होते हैं, तो आपको नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। 6 तारीख के बाद आपके ऑफिसर क्लास, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको हेल्प करेगी। और दूसरी बात, आपके राजनीतिक काम बनेंगे। चलिए, फिर 19 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे, तो ये इस दिशा में वेद कर रहे हैं तो भी आप वेदित नहीं हो रहे। मतलब 6 तारीख के बाद पूरे माह में सूर्य आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो कितनी अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है। सरो सूर्य की बात तो अपन ने कर ली है, मंगल की बात और कर लें, क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह हैं। तो पहले क्रूर ग्रह की बात कर लेते हैं, फिर अच्छे ग्रहों की बात करेंगे। अब मंगल महाराज बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में। मंगल यहाँ बैठे, एक ही दिशा में वेद करते हैं, इधर आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। परंतु जब ये मंगल महाराज आ जाएंगे 14 तारीख को धनिष्ठा में, 14 को मंगल यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आके आपको कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब फरवरी माह में एक और खुशखबरी है, मंगल भी आपके साथ खड़े हुए हैं, और इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। चलिए, अब हम शुभ ग्रहों की बात करते हैं। तो शुभ ग्रहों में सबसे पहले गुरु महाराज की बात कर लें। लंबे समय तक एक ही नक्षत्र में रहते हैं, तो लंबे समय तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में है गुरु, और ये बकरी हैं। बकरी नहीं होते तो इधर वेद करते, परंतु बकरी होने के कारण ये गुरु महाराज इधर वेद कर रहे हैं।
तो ये थोड़ा सा मायूस करने वाली बात है कि गुरु महाराज का आशीर्वाद आपको फरवरी माह में नहीं मिल रहा है। परंतु सूर्य, मंगल, राहु, शनि पक्ष में खड़े हैं, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद कम मिल रहा है। तो गुरु तत्व को मना लो, थोड़े से गुरुओं को कुछ भेंट में दे लो, है ना। परंतु अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बुरी भी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, परंतु गुरु का भेद होना चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि गुरु का भेद हो तो अच्छा हो। गुरु के बाद अब हम अपन बात करते हैं बुध महाराज की। बुध देखिए आप जरा, बुध की पूरी बात करते हैं। बुध है धनिष्ठा में, 7 को आ जाएंगे सद्विष्ठा में। बुध यहाँ हैं, 7 तारीख को आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर 15 तारीख को आ जाएंगे पूर्वा भाद्रपद में। 26 तारीख को बकरी हो जाएंगे, ये मत भूलना, ये बात समझ लेना। पहले हम देखें जरा, बुध यहाँ से आपको भेद नहीं कर रहा है, मतलब बुध का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको बुध का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, और यहाँ से भी आपको बुध का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। एक ही दिशा में वेद करते हैं। जब ये बकरी हो जाएंगे 26 से, तो ऊपर नहीं करके ये इधर वेद करने लगेंगे। बुध भी आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो सलाह गुरुजनों से लेके काम कर लेना, जो लोग नॉलेजेबल है उनकी सलाह से काम करना, क्योंकि बुध आपको पंचक को वेद नहीं रहे हैं तो बुद्धि थोड़ी कम चलेगी। ऐसा नहीं बुरी नहीं चलेगी, कम चलेगी, तो निर्णय में लोगों का सहयोग लेना तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, बुध महाराज की बात हो गई, और अब हम शुक्र महाराज की बात करें। और सर्वतोभद्र चक्र में शुक्र महाराज को तो लक्ष्मी प्रदाता कहा जाता है, तो अपन लक्ष्मी जी के लिए बात करते हैं। शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में है, शुक्र यहाँ है। 11 तारीख से सद्विषा में आ जाएंगे, 11 तारीख से सद्विषा में आ गए, पूर्वा भाद्रपद को 22 तारीख से आ जाएंगे। तो देखो आप, शुक्र भी आपको वेद नहीं कर रहे हैं, एक ही दिशा में वेद करते हैं। ये देखिए वेद नहीं हो रहा है, और जब ये वेद नहीं हो रहा है तो शुक्र भी आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, परंतु बुरा भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी यार वेद से फायदा होता है। तो बुध, शुक्र और गुरु ये आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु आशीर्वाद भी नहीं दे रहा। अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं देना भी विरोध ही माना जाता है ना। लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, गणपति जी की आराधना तो केतु को ठीक करने के लिए कर रहे हो, है ना। और गुरु महाराज के लिए गुरु तत्व को, गुरुओं का सम्मान करिए। और फिर मेरी एक बहुत विशेष सलाह ये है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले जो उस फील्ड के मास्टर लोग हैं उनसे चर्चा जरूर कर लीजिए। फिर जब बुध और शुक्र और गुरु हमारे पंचकों को भेद करेंगे तो फिर हम पावरफुल हो जाएंगे। तो ऐसा कर लीजिए, मान लीजिए, अच्छा कीजिए। जय